एक्सप्लोरर्स पाकिस्तान में तकरीबन 70 से 90% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। यानी हर 10 में से 7 या 8 लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म में विटामिन डी जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। इसमें बच्चे, जवान और बूढ़े, मर्द और औरत सभी शामिल हैं। यहाँ तक कि भारत में भी तकरीबन यही रेशो है विटामिन डी डेफिशिएंसी की। डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने के बावजूद वहाँ के लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी तकरीबन 90% तक पहुँच चुकी है। एक्सप्लोरर्स सुनने में तो ये कोई इतनी परेशान करने वाली बात नहीं लगती कि बस एक विटामिन ही तो इसकी कमी से क्या हो सकता है, लेकिन हमें वैसे 13 तरह के विटामिन्स हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें से विटामिन डी की कमी की वजह से आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो जैसे कि रात को नींद ना आना, देर रात तक टांगों के मसल्स और हड्डियों में बेचैनी या दर्द का महसूस होना, बालों का ग्रे हो जाना, भूख का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, हर वक्त सुस्ती रहना। विटामिन डी हमारे हड्डियों में कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है और विटामिन डी की कमी से हड्डियों में वो कैल्शियम प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया जैसी हड्डियों की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, यानी बात बात पर बीमार हो जाना, नज़ला जुकाम जैसी बीमारियां बार बार होते रहना बहुत जल्दी, यहाँ तक कि आपकी यादाश्त पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके अलावा मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना, जिससे उनकी मैरिटल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। और एक्सप्लोरर्स एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जिन लोगों में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है उनमें शुगर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम कुछ अरब कंट्रीज़ को देखें और साथ ही साथ कुछ एशियन कंट्री जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, जिसकी रीज़न ये हो सकती है कि इनका जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं होता, उसमें विटामिन डी से रिलेटेड जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो कल्चर ऐसा है कि जो लोग हैं, खासतौर पर जो फीमेल्स हैं, वो बाहर ज़्यादा नहीं जाती हैं, धूप वगैरह में बहुत ज़्यादा जाने से परहेज़ करती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं, जिसमें से एक आपके पास है ऑर्गेनिक नेचुरल डाइट लेना और दूसरा है मजबूरन आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक डाइट में आपके पास ये आ सकता है कि जैसे गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें जितनी भी हो गई, जिसमें दूध आ जाता है, आपके पास देसी घी आ जाता है, पनीर वगैरह है। इसके अलावा देसी मुर्गी के जो अंडे हैं उनसे भी आपके पास एक अच्छा सोर्स है। फिश आपके पास एक गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी है। इसके अलावा कई तरह के जो सीड्स वगैरह होते हैं उनसे भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन एक्सप्लोरर सिर्फ डाइट लेने से काम नहीं चलेगा, आपने धूप में भी रेगुलर जाना पड़ेगा डाइट लेने के साथ साथ। जैसे कि खासतौर पर अर्ली मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है या फिर शाम के वक्त जो सनलाइट होती है, आपने उसमें कुछ देर तक बैठना है, कम से कम आधा पौना या 1 घंटा आपने उसमें बैठ के सन बात लेना है अगर आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो। सप्लीमेंट्स में कई तरह की सप्लीमेंट्स आती हैं जो आप कई किसी भी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अगर आपके टेस्ट में विटामिन डी डेफिशिएंट आता है तो डॉक्टर आपको आमतौर पर सप्लीमेंट ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी की सूरत में सिर्फ डाइट से हमारे विटामिन डी पूरा नहीं हो पाता, तो इस सूरत में हमें फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनके जो आपको एडवाइस करें आपकी एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, वो आपको जो सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं आप उसको यूज़ करना चाहेंगे। इस अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी पूरी आती है तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज फील कर सकते हैं। एक्सप्लोरर्स ये थी एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो विटामिन डी पर। अगर आपको विटामिन डी से रिलेटेड मजीद डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो करना और अपने इर्द गिर्द के जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।